अपनी ताकत को पहचानना यही एक सबसे बड़ी ताकत है। आपको सिर्फ एक ही फील्ड में काम करना है, लेकिन मेहनत ऐसी करनी है कि उस फील्ड में आपसे बेहतर और कोई नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको गजब की स्टोरी सुनाने वाला हूँ, एक रियल स्टोरी जो आपको जरूर इंस्पायर करेगी। जापान के एक छोटे से गांव में रहने वाला 10 साल का लड़का जिसे जूडो सीखने का बहुत शौक था, लेकिन बचपन में उसके साथ एक दुर्घटना हुई जिसके कारण उसका बायां हाथ कट गया। उसकी जूडो खेलने की जिद बढ़ती जा रही थी और माता पिता उसे जूडो खेलने नहीं देते थे। एक बार माता पिता को उस लड़के की जिद के सामने झुकना ही पड़ा और उसकी जिद की वजह से उसे नज़दीकी शहर के एक मार्शल आर्ट्स गुरु के यहाँ एडमिशन दिलाने ले गए। जब गुरु ने उस लड़के को देखा तो कहा, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, भला तुम और लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे? उस लड़के ने कहा, ये बताना तो आपका काम है, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद मास्टर बनना है। गुरु उस लड़के की इस जिद की वजह से बहुत खुश हुए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। गुरु ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो सिखाना शुरू किया। सारे बच्चे जूडो सीख रहे थे। बहुत दिनों बाद उस लड़के ने ऑब्जर्वेशन किया कि दूसरे बच्चों को अलग अलग दाव पेच सिखाया जा रहा है, लेकिन वह अभी भी उसी एक किक का अभ्यास कर रहा था जो उसने स्टार्टिंग में सीखी थी। उससे रहा नहीं गया और उसने गुरु से कहा, गुरुजी, आप दूसरे लड़कों को नई नई चीजें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी बस वही एक किक मारने का अभ्यास कर रहा हूँ। क्या मुझे और चीजें नहीं सीखनी चाहिए? गुरुजी बोले, तुम्हें बस इसी एक किक पर मास्टरी अचीव करना है। उस लड़के ने कहा, अगर मैं यही करता रहूंगा तो और बाकी सब लोग नई नई स्किल सीखते रहेंगे। गुरुजी ने कहा, तुम्हें मुझ में यकीन है तो अभ्यास जारी रखो। फिर उस लड़के ने 6 साल तक उसी एक किक का अभ्यास जारी रखा। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आपको जो ज्ञान देना था वो मैं दे चुका हूँ और अब सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक कंपटीशन के माध्यम से किया जाएगा। अब लड़ाई शुरू होती है। उस लड़के ने लड़ना शुरू किया और पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। अब फाइनल मैच में विरोधी कहीं अधिक ताकतवर और अनुभवी था। देखकर लगता था कि वो लड़का उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मैच शुरू होता है। विरोधी उस लड़के पर भारी पड़ रहा था। रेफरी ने मैच रोककर विरोधी को विजेता बनाने का डिसीजन लिया, लेकिन तभी गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैच पूरा चलेगा। दोस्तों, मैच अच्छी चल रही थी, तभी विरोधी ने एक गलती कर दी। वो ये थी कि विरोधी ने अपना गार्ड छोड़ दिया। उस लड़के ने इसका फायदा उठाते हुए 8 साल तक जिस किक पर प्रैक्टिस की थी उससे लगातार विरोधी को मारने में लगा दी और अंत में वो लड़का फाइनल मैच भी जीत गया। दोस्तों, उस लड़के का नाम ओकायो था। मैच खत्म होने के बाद ओकायो ने गुरु से पूछा कि मैंने ये मैच बिना हाथ के कैसे जीती? गुरु ने कहा, तुम 2 वजह से इस मैच को जीते हो। पहला, तुमने जूडो की एक सबसे कठिन किक पर मास्टरी अचीव कर ली और दूसरा, तेरी इस किक से बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर गिराना, लेकिन तेरा हाथ तो पहले से ही कटा हुआ था। दोस्तों, ओकायो की सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। जिन लोगों में कुछ करने की जिद होती है ना, वो लोग आसमान से भी सितारे तोड़ लाते हैं। अगर ओकायो चाहता तो वो अपने हाथ न होने का रोना रोता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने जान लगाकर मेहनत की और ये साबित कर दिखाया कि जीत हासिल करने के लिए अपने हाथ का होना जरूरी नहीं है। दोस्तों, प्रकृति हमारे साथ कुछ बुरा करती है तो धैर्य रखे, क्योंकि वो इसका 10 गुना बढ़ाकर फायदा देने वाली है। अपनी कमजोरी को ताकत में बदल, फिर देख तुझे कौन रोकता है आगे बढ़ने से। दोस्तों, वीडियो जरा भी इंस्पायरेशनल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।